आपके नॉन ग्रीन आते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। देखो ये देखो, ये एक तरह का फंगाई है। एक्चुअल में ये जब ग्रो करता है ना, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसके स्पोरगैलम होते हैं, ठीक है, और ये फिर फटता है, फिर इसके सारे स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग स्पोर सैक्स भी कहते हैं। अब देखो कैसे, द लैक ऑफ क्लोरोफिल, अब ये क्या है, नॉन ग्रीन है, मल्टी सेलुलर, प्लांट लाइक होते हैं, और इनमें क्लोरोफिल लैक होता है। नॉन ग्रीन है इसलिए क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है, और ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। हमने आपको क्लास में पहले भी बताया था, जब हम लोग फंगाई देख रहे थे, तो हमने कहा था ये हेट्रोटाइप्स तो होंगे, हेट्रोट्रॉफिक तो होंगे, लेकिन दो तरह के, या तो सैप्रोहाइटिक होंगे या तो फिर कैसा पैरासिटिक होंगे, पैरासिटिक या फिर सैप्रोहाइटिक। मैम जैसे से मैम हाँ बेटा जी, पैरासिटिक होते हैं, तो इसका मतलब क्या कि वो पैरासाइट की तरह उसका न्यूट्रिशन सक करने लगते हैं, ठीक है, और जब ये सैप्रोहाइटिक होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जितने भी डेड हो गए, जितने भी डिकेइंग काइंड हो गए, इसके ऊपर ग्रो करते हैं, राइट। मैम यस मैम मोस्ट ऑफ फंगाई जो होते हैं मैम वो जो डेड बॉडीज भी मतलब जो डेड हो जाते हैं उन्हीं पे उगते हैं ना। मोस्ट ऑफ दम, देखो ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि इनकी जो संख्या है ये आपको बहुत कॉमनली मिल जाता है बेटा। पैरासिटिक भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि पैरासिटिक मिलता नहीं है। ये आप बहुत सारे, ये जो याद करो कि ब्लैक फंगस करके बीमारी आई थी जब कोरोना आया था, सो डिजीज ऑफ द फंगाई काइंड्स ऑफ ना, तो फंगस की तरह एक्चुअली स्किन हो जाती थी, इसलिए उसको नाम दिया जाता था। ठीक है, इनके शेप के ऊपर डिपेंड करता है बेटा जी, कि उनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है फंगाई जो कि थ्रेड लाइक फंगाई है, ठीक है, जैसे कि आपके ब्रेड मोल, देखो ये वाला जो है ना वो ब्रेड मोल होता है। फिर क्लब फंगाई, जैसे कि मशरूम, मशरूम आपने देखा है ना, मशरूम। अब ये सिर्फ मशरूम, सब मशरूम हम लोग तो खाते नहीं है, कुछ मशरूम ऐसे ही आपके नमी मॉइस्चर जगह पे उगते हैं, पेड़ पेड़ के पास, देखा होगा आपने, स्कूल में भी है। हाँ जिससे कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर लग जाता है हाँ तभी। हाँ हाँ, एक वो है। फिर आपका सैग लाइक फंगाई होता है, जिसे हम ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्ट। तो दैट्स मीन्स कि हम लोग इनके शेप के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो पहला आपका है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जो होता है मल्टी सेलुलर फंगाई होता है, और ये कॉटनी वाइट मास के रूप में होता है। किसके ऊपर आता है, जब ब्रेड आपका रॉटन हो जाता है। और ये बेटा पूछता है, ये क्वेश्चन आप, मैं स्टार बना रही हूँ, ये एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो रॉटन लाइक वो बना लेता है। उसके बाद क्या है कि एक्चुअल में आज आप क्या करोगे, इसका डायग्राम बना के इसके डिफरेंट पार्ट्स को लिखोगे। आप बायो का ये चैप्टर बेटा हर डायग्राम के साथ जब लिखोगे ना, तो आपको इजीली याद होगा। अब देखो इसमें क्या है कि कॉटनी वाइट मास जो कि रॉटन एक के ऊपर बना लिया। फिर जब हम उसको और फाइन तरीके से नीचे देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाईफाई कहते हैं, ठीक है। और ये हाईफाई जो कलेक्टिवली नोन क्या होता है, माइसेलियम, ये देखो, ठीक है। और मोस्टली हाईफाई गो ऑन द सरफेस ऑफ द रॉटन मटेरियल, ठीक है। अब रॉटन के ऊपर है, सड़ा गला के ऊपर है, इसका मतलब वो किस तरह का कर रहा है, सैप्रोहाइटिक कर रहा है, ठीक है। यस मैम अच्छा, अब जब ये हाईफाई ग्रो कर रहा है रॉटन के ऊपर, तो जैसे कि आपके जो ब्रेड है मोस्टली उनके ऊपर, बट जरूरी नहीं है सिर्फ ब्रेड के ऊपर, ये चीज़ के ऊपर भी होते हैं और चपातीज के ऊपर भी होते हैं, अगर दोनों सड़ जाए, डेड हो जाए, रॉटन हो जाए, ठीक है। तो सम हाईफाई ग्रो डाउनवर्ड्स टू द रूट्स एंड दीज आर कॉल्ड रिजोइड्स, ठीक है। जो हाईफाई नीचे की तरफ होते हैं, जो रूट्स की तरह होते हैं, देखो ये का नाम इसलिए इसने रिजोइड्स दे भी दिया है, ठीक है। तो उनको हम लोग रिजॉइड कहते हैं। लेकिन जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, जो अपसाइड ग्रो करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स, जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब क्या कि 2 पार्ट्स हो गए, हाईफाई का ही 2 पार्ट्स हो गए ना, यस मैम हाईफाई का ही 2 पार्ट्स हो गए। अब देखो, स्पोरेंजियोफोर्स बियर अ सैक स्पोर्स एट दे नोन एज स्पोर सैक्स, ये क्या हो गया, स्पोर सैक्स हो गया। द स्पोर सैक्स appears black black dot at the surface of the rotten food, ठीक है। सम कॉमन ब्रेड रोल्स आर राइजोपस म्यूकर, ठीक है। जो ब्रेड के ऊपर मोल्ड्स होते हैं उन्हें राइजोपस मुकर कहते हैं। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में यस आया ना मैम बेटा जी, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं। यस मैम इसके बाद इसके न्यूट्रिशंस पर आ जाओ। क्यों इतना देर तक हम लोग क्या है, इसके स्ट्रक्चर को देख रहे थे, अब इसके न्यूट्रिशन को देखेंगे। मैम हाँ बेटा, मैम फुल्ली मतलब ये मैम फुल्ली ह्यूमन यहाँ पर एक तो इनका न्यूट्रिशन कैसा है, सैप्रोहाइटिक, ये तो क्लियर है ना। यस
राइजोपस इज सेप्रोहाइटिक, यानी कि वो ब्रेड मोल्ड पे चिपक के जो उनका साइटोप्लाज्म होता है वो उसके अलोंग होता है हाइफाई के, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम फूड में डालते हैं और उसको उस फॉर्म में ब्रेक डाउन करके खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये तो हो गया उनका न्यूट्रिशन। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन पर आते हैं बेटा जी, तो वो होता है एरोबिक किस्म का। एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक है। सो ये जो आपके ब्रेड मोल्स भी हैं ये भी एरोबिक किस्म का रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब ये ग्रो कहाँ करते हैं बेटा? ये ग्रो करते हैं ह्यूमिड जगह पर। कैसे जगह पर? ह्यूमिड प्लेसेस पे, जहाँ पे सनलाइट पहुँचती नहीं है, या बहुत पहुँचती भी है तो बहुत ज़्यादा लो, बहुत कम अमाउंट में। ठीक है। और मैम जहाँ मॉइस्चर ज्यादा होता है। हाँ, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो एक्चुअल में ये करते क्या है, जो मोल्ड्स होते हैं ना, वो मोल्ड्स जो है ना ऑक्सीजन को अपने भीतर ट्रैप कर लेते हैं। कैसे? जो एयर ट्रैप्ड होते हैं ना, एयर ट्रैप्ड होते हैं, जहाँ उनके पास एयर ट्रैप्ड होता है इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वो एयर्स को ट्रैप्ड कर लेते हैं। इसी तरीके से इन जो मोल्ड्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जो हाईफाई है वो धीरे 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 सॉइल में ग्रो किया और एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है बेटा? डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। किसके वॉल्स पर होता है? ये हाईफाई जो आपकी ग्रो कर रही है ना, ये जो हाईफाई आपकी ग्रो करिए, इसी हाईफाई में आपका ऑक्सीजन ऑफ इनके जो वॉल्स होते हैं, इन वॉल्स पर ही क्या होता है, आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। किसके? गैसेस का डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ठीक है। और फिर मोल्ड जो होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एन ओपन एटमॉस्फेयर भी कर सकते हैं। तो फंगाई जो है आपके यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, ये हमारे ऊपर है। और यूजफुल तो है ही। मशरूम खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ईस्ट को हम ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेड को ही बनाने के लिए हम ईस्ट का इस्तेमाल करते ही हैं। सो दे आर सम ऑफ द यूजफुल एस्पेक्ट्स। सो अब जब हम लोग इसका यूजफुलनेस तो मैंने आपको बताया ना, यूजफुलनेस तो हमको बताया कि फंगा, अच्छा जैसे कि ईस्ट हम लोग ब्रेड बनाने के लिए ही ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग मशरूम्स को खाते हैं, मशरूम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फंगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स को डीके करने के लिए, ठीक है, जो डेड होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? फंगाई को चाहिए होता है। तो ये भी एक ना नेचुरल सेवेजर्स की तरह काम कर रहा है, नेचर को आपके साफ कर रहा है, साथ ही साथ हमारे जो सॉइल है उसको भी फर्टाइल बना रहा है। ओके। ये देखो ईस्ट को हम लोग किस में यूज़ कर रहे हैं? बेकरीज में यूज़ कर रहे हैं। केक वगैरह कैसे होते हैं, उसमें कैसे हम उसका बैटर बनाते हैं? ईस्ट के हेल्प से ही तो बनाते हैं। सो ईस्ट आर यूज इन आपके इंडस्ट्रीज कौन से? बेकरीज के इंडस्ट्री में फ्लफी स्पॉन्जी ब्रेड बनाने के लिए इन्हीं का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फिर सम स्पीशीज ऑफ मशरूम सोर्स ऑफ फूड, ये तो हम लोग खाते ही हैं। चलो, बट अभी हार्मफुलनेस देखते हैं। हार्मफुलनेस क्या होता है बेटा? जो मोल्ड्स होते हैं वो स्टेल ब्रेड के ऊपर, मॉइस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं, तो ब्रेड हमारा ख़राब हो गया। और फिर जब हम अगर गलती से इस ब्रेड को खा लेते हैं तो वो हमारे फूड पॉइजनिंग कर देता है, वो बहुत जहरीला होता है। राइट। सो दे रिलीज टॉक्सिन, वो टॉक्सिन रिलीज करता है और कॉज फूड पॉइजनिंग। सेवरल फंजाई जैसे एस्परगिलस हो गया, ये सब डिसीज करते हैं, रिंग वॉर्म्स करते हैं ह्यूमंस में। रिंग वॉर्म जो है ना वो एक फंगाई के कारण ही होता है। ठीक है। ओके। तो आपके प्लांट्स के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं, और प्लांट्स के जो जैसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे पोटैटो हुआ, ठीक है, जैसे एप्पल हुआ, ये करते हैं। क्लियर है ना? ओके। अब देखो ये आपका, देखो हर एक जब किंगडम खत्म हो रहा है ना बाबू, तो हर एक किंगडम के बाद आपका क्या दिया हुआ है? एक टेबल दी हुई है और हम लोग रोज उस टेबल को लर्न करते हैं। ठीक है। तो क्लास खत्म होने के बाद स्पेलिंग सहित सारे टेबल्स को पढ़ना, सारे टेबल्स को याद रहे। सो पहला है डिफरेंस, देखो एस्परजिलस जिलोसिस। ठीक है। एस्परजिलोसिस क्या है? इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आइज में, ईयर्स में, ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है। और उसका जो फंगस होता है उस फंगस का नाम क्या है? एस्परजिलस नाइजर। ठीक है। अब ये डिसीज क्या करती है? बिटर रॉट ऑफ एप्पल, और नेम ऑफ फंगस है कोलेक्स्ट्रियम ग्लॉसिस्पोरोइडिस। ठीक है। क्लियर है? फिर आपका रिंग वॉर्म नेम ऑफ द फंगस। फिर आपका डिसीज क्या है? ये वाला देखो डिसीज है, जो एक तो आपका ये बिटर रॉट ऑफ एप्पल जो है आपका, ये डिसीज है प्लांट्स में, और ये क्या है? उसका फंगस है। समझ में आ रहा है? इधर क्या है? आपके ह्यूमंस के साथ रिलेटेड है, और इधर क्या है? आपके प्लांट्स के साथ रिलेटेड है। तो ह्यूमंस में जो रिंगवर्म के नीचे, बिल्कुल बेटा जी, क्यों नहीं हो सकता? ये इन्फेक्शन आपको क्या, मैंने आपको बोला ना, जो ब्लैक फंगस वाला केस था,
Yes. ब्लैक फंगस वाला केस था, वो लास्ट में आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर रहा था लास्ट स्टेज तक आते आते। तो जब वो लास्ट स्टेज तक आते आते तो जब नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, इसका मतलब ही तो आपको मेंटल डिसऑर्डरनेस हो रही है ना, Yes. मेंटल डिसऑर्डरनेस। तो देखो रिंग वॉर्म हो गया, मेंटल डिसऑर्डर का क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, ये जो है ये तीनों आपके फंगस के कारण होते हैं। ठीक है, पोटैटो में बीमारी, अभी मैंने बोला ना एप्पल में हो जाता है, पोटैटो में हो जाता है, लूज मट ऑफ बार्ली में हो जाता है। तो ये सब किस वजह से होता है, इन्हीं फंगस के कारण। क्लियर है ना। Yes, ma'am. अब आगे बढ़ते हैं, किंगडम प्लांटाई। प्लांटाई मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। कुछ मतलब बहुत ही प्रिमिटिव किस्म के एल्गीज होते हैं जो कि होते तो प्लांट किंगडम में, बट क्या होते हैं वो आपके मतलब मल्टी सेलुलर नहीं होते उतने, ठीक है। ओके, तो आप बोलोगे कि दे आर यूकैरियोटिक्स, दैट इज, अब यूकैरियोटिक्स है इसका मतलब ही उनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है वो एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, उसके भीतर उसका जेनेटिक मटेरियल्स है, उसके भीतर उसका आपका ये है क्या कहते हैं कि डीएनए वगैरह है। फिर उसका जो सेल है एक सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, ठीक है, जिसके भीतर सेल के ऑर्गेनल्स रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वेल डेवलप ईकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, इसका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, सेलुलोज से बना होता है। हमने आपको बताया भी था कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि इनके पास जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, राइट। Yes, ma'am. अच्छा, अ मैच्योर प्लांट कॉमनली पोजेसेस अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बाउंड बाय टोनोप्लास्ट, ठीक है। यानी कि आपके बोलोगे कि जो प्लांट सेल होता है उसमें मोस्टली एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है, एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि बाउंड किया हुआ होता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन का नाम है जो कि उसको बाउंड किए हुए है। क्लियर बेटा जी। Yes, तो ma'am. टोनोप्लास्ट नाम याद रखना। क्लियर। अब देखो, अब ये जो आपके प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड कैसे जमा के रखते हैं, स्टार्च और लिपिड्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बेटा, स्टार्च और लिपिड्स के फॉर्म में, या आप बोलो कि ऑयल और फैट के फॉर्म में ये अपना फूड का स्टोरेज करते हैं। हम लोग की तरह, हम लोग जैसे अपने फूड को स्टोर कहाँ करते हैं, घर में बने हुए चीज़ों से करते हैं। या अगर कोई बंदा ज़्यादा घी तेल खाए और चीज़ वगैरह खाए तो वो अपने टमी में फैट के रूप में उसको स्टोर करता है। ओके, सो Yes, ma'am. these are the some of the common examples where like this. So most of the nowadays everybody is suffering from obesity. Why? Every people, most The every oil and Indians, fat. because this oil and fat and not proper physical activity. Okay. Okay. Yes, ma'am. नेक्स्ट, प्लांट्स में एक डबल मेम्ब्रेन कवर ऑर्गेनल्स पाया जाता है जब हम उसको प्लास्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिक। दीज आर द सम ऑफ द बेसिक डिफरेंस बेटा, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल। Well said. ओके, एक्चुअली जो प्लास्टिड्स होते हैं बेटा वो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट अपने पास रखते हैं, ठीक है। पोजेसेस फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स, प्लास्टिक्स पोजेसेस फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। एंड दे आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दे आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। सो जो ये प्लांट्स होते हैं ये क्या है, मोस्टली आपके ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन है, और इनमें एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं, ठीक है। और ये प्लास्टिड्स क्या कहते हैं, जिसमें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट। और ये पिगमेंट जो होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल्स कहते हैं, क्लोरोफिल्स कहते हैं, ठीक है। और यही क्लोरोफिल्स को हम लोग क्या, इसलिए इस प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्लास्टिक को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम जानते हैं भैया कि ये जो आपके प्लांट्स होते हैं या प्लांटाई किंगडम वाले होते हैं, ये क्या से होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। दैट्स वाई, क्यों, बाय द प्रोसेस ऑफ विच दे परफॉर्म देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। अच्छा, आप बोलोगे कि जो प्लांट्स हैं, जो उनकी ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ इनडेफिनिट होती है, मतलब कि वो अपने बोलोगे कि अपने अडोप्टेबल जितना भी इन्वायरमेंट होता है वो वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर वो ग्रीन कलर के हैं तो बस उसको थोड़े बहुत जो सॉइल चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो वो अपना, और ये क्लोरोफिल तो उसके भीतर है ही, सब चीज़ों को मिला के वो भोजन बनाना चालू कर देते हैं, ठीक है। बॉडी फॉर्म ऑफ द प्लांट्स हैज इरेगुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस। इनका जो बॉडी फॉर्म है, इनके ब्रांचेस के आड़े तिरछे ग्रोथ के कारण, आप बोलोगे, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर लैंग्वेज बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ब्रांचेस के कारण जो है इनका बॉडी शेप डेफिनेट नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, एक इरेगुलर सा हो जाता है, ठीक है। क्लियर। अब आ जाओ मेन जो कि हम लोग हैं, जो कि हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, कौन से किंगडम में,
हम लोग एनिमिलिया हैं, किंगडम एनिमिलिया को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो भाई, तो किंगडम एनिमिलिया क्या कहता है, सबसे पहला पार्ट है कि हमारा यूकैरियोटिक सेल टाइप है, ठीक है, और हमारे में सेल वॉल नहीं होता। उन लोगों में, प्लांट्स में सेल वॉल होता है, हमारे में सेल वॉल बेटा जी नहीं होता है। हम टोटली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं न्यूट्रिशन में, और हमारा जो ग्रोथ होता है ना वो लिमिटेड होता है, ठीक है। हमारी ग्रोथ जो होती है बेटा वो लिमिटेड होती है। आप देखना, आप जब पेड़ों को काटोगे ना, कभी कभी क्या आता है, पतझड़ का टाइम आ जाता है तो आप पेड़ों को काट देते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसे न्यूट्रिशन मिलता है, तो क्या होता है कि सावन तक आते आते वो फिर से हरा भरा और बड़ा सा हो जाता है ना, हो जाता है। बट एनिमल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम लोग की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, और फिर वो स्टॉप हो जाती है एक मैच्योरिटी लेवल के बाद। क्या हम लगातार बढ़ते रहते नहीं, दादाजी की जो हाइट है वो किसी एक एज में आके स्टॉप हो गए, अब वो पूरी लाइफ उसी हाइट को लेकर ही बियर करते हैं, राइट, तो उनका ग्रोथ वही हाइट तक होता है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके डिफरेंसेस हैं, ये आपके एनिमिलिया किंगडम के लोगों में होता है, ओके। इनकी डेफिनेट साइज होती है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट सिमेट्री होती है। कुछ जो आपके लोअर जो है, लोअर एनिमिलिया है क्लास, उसमें को एक्सेप्शन अगर तुम हटा दो तो जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो आपका यही शो करेगा, क्लियर। अब एनिमल्स के पास लोकोमेटरी ऑर्गन्स होते हैं बेटा, जो उनके लिए लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर लोकोमोशन रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड अदर नेसेसिटीज़, जैसे कि आप कुछ भी करो, आपके पास ऑर्गन्स होते हैं फूड को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। जबकि ये हाइड्रा जो है ना, कोरल्स जो है ना, ये सब आपके एनिमिलिया में आते हैं, पर वो क्या होते हैं, मोबाइल नहीं होते, इमोबाइल होते हैं। कौन कौन से इमोबाइल होते हैं, हाइड्रा, कोरल्स, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा जी, इन मोबाइल होते हैं, इन मोबाइल, क्लियर। अच्छा, अब ये जो एनिमल्स जो मूव कर रहे हैं वो किसके हेल्प से कर रहे हैं, उनके पास जो मस्कुलर सिस्टम है ना, इसके पहले वाले चैप्टर में ही हम लोग पढ़े थे मस्कुलर सिस्टम टिश्यूज वाला, तो उसमें मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही उनमें सारे मूवमेंट्स होते, चाहे हाथ पाँव के देखो, शरीर, गर्दन, उधर चारों तरीके से, ठीक है। फिर उनके पास नर्वस सिस्टम होता है, प्रॉपर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जो कि आप स्टिमुलेट करता रहता है, आपके ब्रेन को, आपके मसल्स को कंट्रोल करता रहता है, कब कौन से पार्ट को मोशन करवाना है, क्या करवाना है, ऑल दोज थिंग्स। तो वेल डेवलप उनके पास नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, सेलुलर स्ट्रक्चर पर, टिश्यू स्ट्रक्चर पर, ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर। हम लोग एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करते हैं, एनिमिलिया वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करता है कि नहीं, एक टिश्यू लेवल पर, सेलुलर लेवल पर, जब सेलुलर से ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, तो ऑर्गन लेवल पर भी काम करता है, प्रॉपर वेल मैनेज वे से, ऑर्गेनाइज्ड वे से, ठीक है।